दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 संस्कृत का प्रथम अध्याय का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाठ है प्रार्थना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वमम देव देव। नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विश्लाय च सागराय, नदीगणभ्य सुख साधनभ्यो देशाय तस्मै मम भरताय। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे। तमेव का अर्थ होता है तुम ही। त्वम मतलब तुम, एव मतलब ही, दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो तमेव बनता है। तमेव का मतलब होता है तुम ही। च का मतलब होता है और, बंधु का अर्थ होता है संबंधी, सखा का अर्थ होता है मित्र, द्रव्यम का अर्थ होता है धन, सर्वम का अर्थ होता है सब कुछ, मम मतलब मेरा, नमो मतलब होता है नमस्कार या प्रणाम, नगेंद्राय का मतलब होता है पर्वत राज के लिए। जिस तरह बालकाय का मतलब होता है बालकों के लिए, उसी तरह नगेंद्राय का मतलब होता है पर्वतराज के लिए। विशाला का अर्थ होता है बड़ा, नदीगणभ्य का अर्थ होता है नदी समूह को या नदी समूह के लिए। सुख साधनभ्य का अर्थ होता है सुख साधन के लिए। देशाय का मतलब होता है देश के लिए। तस्मय का अर्थ होता है उसको या उसको के लिए। भारताय का मतलब होता है भारत देश को या भारत देश के लिए। इसके बाद हम लोग इसका अभ्यास मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन शब्दों को अर्थ बताइए। जैसा कि पहला है द्रविणम। द्रविणम का अर्थ होता है धन। दूसरा है सखा। सखा का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। विश्लाय। विश्लाय का मतलब होता है, विश्लाय का मतलब होता है बड़ों के लिए। नगेंद्राय। नगेंद्राय का मतलब होता है पर्वत राज के लिए। उसके बाद है मम। मम का मतलब होता है मेरा। इस तरह पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, बंधुच के समान इन शब्दों को जोड़कर बोले। पहला है हरि जोड़ च, तो इसका हो जाएगा हरीश। दूसरा है लोका च, इसका हो जाएगा लोकश। उसके बाद है पुनः जोड़ च, इसका हो जाएगा पुनश्च। उसके बाद है अज जोड़ चरती, तो इसका हो जाएगा अज चरती। इस तरह दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इन शब्दों का चतुर्थी एक वचन में रूप बताएं। पहला है सागर, तो सागर का चतुर्थी एक वचन का रूप होगा सागराय। हम यहाँ लिख देते हैं साग राय। उसी तरह विशाल का हो जाएगा विशलाय। उसी तरह देश का हो जाएगा देशाय। उसी तरह पुत्र का हो जाएगा पुत्राय। और हिमालय का हो जाएगा हिमालय। ये सब चतुर्थी एक वचन का रूप है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय पद का पाठ करें। ये जो आपको द्वितीय पद दिख रहा है इसका पाठ करना है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन करेंगे। नमः शब्द से युक्त 5 वाक्य बोले। जैसे कि पहला हम लिखते हैं, इसका मतलब है कि नमः शब्द से 5 वाक्य बनाना है। जैसा कि पहला हो जाएगा गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। उसी तरह दूसरा बनाएंगे भगवताय नमः। उसी तरह तीसरा सेंटेंस बनाएंगे सूर्याय नमः। 3 गो हो गया, हमको 5 गो बोला था।
चौथा इधर कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा पितराय नमः। पांचवा इधर कर देते हैं। शिवाय नमः। दोस्तों, इस सब का अर्थ होता है गणेशाय नमः का अर्थ हुआ गणेश के लिए नमस्कार या गणेश को नमस्कार। भागवताय नमः का अर्थ होता है विष्णु के लिए नमस्कार। सूर्याय नमः का अर्थ होता है सूर्य के लिए नमस्कार। पितराय नमः का अर्थ होता है पिता के लिए नमस्कार। और शिवाय नमः का अर्थ होता है शिव के लिए नमस्कार। इस तरह हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन है, इन वाक्यों में रिक्त स्थानों को सही शब्द से भरें। पहला है नमो डैश चा सगराय। इसको हमको पीछे से देख के भरना है। यहाँ लिखा हुआ है नमो बिस्लाय च सगराय। इस शब्द को हमको भरना है वहाँ पे। तो यहाँ हम लिख देंगे बिस्लाय। उसी तरह ख है डैश तस्मय डैश भरता है। फिर इसको हम पीछे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देसाय तस्मय मम भरता है। तो वहाँ पे देसाय भरेंगे और मम भरेंगे। यहाँ लिख देंगे देसाय तस्मय मम भरता है। तीसरा है ग डैश सर्व मम डैश। तो यहाँ पे देख लीजिए त्वमेव सर्व मम देव देवा। वहाँ पे भरेंगे त्वमेव देवा देवा। यहाँ भरेंगे त्वमेव सर्व मम देव देव। घ है त्वमेव डैश द्रविणम त्वमेव। यहाँ पे है त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। वहाँ पे विद्या भरेंगे। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। अंग है नदी डैश सुख साधनेभ्य। यहाँ पे लिखा हुआ है नदी गणभ्य सुख साधनेभ्यो। तो वहाँ पे भर देंगे गणभ्य। यहाँ पे भरा जाएगा नदी गणभ्य। इस तरह हमारा छठा क्वेश्चन बन गया। सातवां में क्या कहता है निम्नलिखित वाक्यों को 2 बार लिखें। पहला है तुम ही मेरे पिता हो। इसका हो जाएगा तुमेव मम पितासि। मैं ही पुत्र हूँ। अहमेव पुत्रो अस्मि। अहमेव का मतलब अहम का मतलब होता है मैं। एव का मतलब होता है ही। दोनों को जोड़ देंगे तो अहमेव बनता है। उसी तरह पुत्र का पुत्रो अहूँ का अस्मि। एक साथ जोड़ेंगे तो अहमेव पुत्रो अस्मि। ग है विशाल सागर को नमस्कार। विशालाय सागराय नमस्कार। विशालाय का मतलब होता है विशाल सागर को और नमस्कार का मतलब होता है नमस्कार। तो विशालाय सागराय नमस्कार का मतलब हुआ विशाल सागर को नमस्कार। घ है भारत देश को नमस्कार। भारताय देशाय नमस्कार। भारत देश को नमस्कार या भारत देश के लिए नमस्कार। अगला है अंग भारत मेरा सब कुछ है। भारतवर्षम मम सर्वम अस्ति। भारत मम मतलब भारत वर्षम मम सर्वम अस्ति का मतलब हुआ भारत मेरा सब कुछ है। सबका सर्वम होता है। मम मतलब मेरा होता है। है का मतलब अस्ति होता है। अस्ति का मतलब है। आठवां क्वेश्चन है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है द्रविणम। दूसरा है तस्मय। फिर उसके बाद मम और नदी गणभ्य सखा। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। इन शब्दों से वाक्य बनाए। पहला द्रविणम था। द्रविणम से त्वमेव द्रविणम अस्ति। एक वाक्य बनाएंगे जिसका अर्थ है तुम ही धन है। दूसरा है तस्मय। इससे एक वाक्य बनाएंगे तस्मय अहम अस्मि। जिसका अर्थ है उसके लिए मैं हूँ। तीसरा है मम। मम नाम
देवः अस्ति, मेरा नाम देव है। उसी तरह चौथा है नदीगणभ्यः, नदीगणभ्यः नमः, इसका मतलब है नदी गणभ्यः के लिए नमस्कार। पाँचवा है सखा, सह मम सखा अस्ति, वह मेरा मित्र है। इस तरह 8वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य हिंदी में लिखे। पहला विशेषता है भारत एक विशाल देश है। दूसरी, भारत के उत्तर दिशा में हिमालय जैसे विशाल पर्वत प्रहरी के रूप में खड़ा है। तीसरा विशेषता है भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। चौथी विशेषता है भारत अपने संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पाँचवीं विशेषता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस तरह हम 9वां क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है अपने स्मरण से कोई श्लोक लिखे जो इस पाठ से भिन्न हो। तो इसमें श्लोक लिखना है। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। इनका सुमेलन करें। पहला है नग जोड़ इंद्र से नगेंद्र बनेगा, नग जोड़ इंद्र से नगेंद्र बनेगा। हिम जोड़ आलिया से हिमालय बनेगा। भरता को भारतम से मिलाएंगे। सागरा को सागरा से मिलाएंगे। रामा जोचा से रामाच्य को मिलाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार हमारा पहला पाठ खत्म हो जाता है। धन्यवाद।